मोले जी अपना प्रश्न करें। कैसे जा रहे हैं? मंत्री जी बैठ जाइए। अरे कुछ दिन बाद मोले जी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा धान खरीदा है और किसी किसान की कोई शिकायत नहीं है कि उसने धान नहीं बेचा है, परंतु उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक बात विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती बहिर्गमन कर रहे हैं। मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ज्यादा धान खरीदा है। चलिए प्रश्न में आ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सर, जब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, मोटे धान का कीमत कितना है, पतले का कीमत कितना है, और आपने धान कितना खरीदा और कितना धान बेचना शेष था लोगों के? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा धान का समर्थन मूल्य पूछा गया है। हम मोटा पतला बता देता हूं मैं। प्रश्नकाल समाप्त। नहीं प्रश्न ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल चल रहा था, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे थे और धान खरीदी के मामले को लेकर भी भारी हंगामा हुआ है सदन के अंदर। भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए और सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और इस बीच जब धान खरीदी को लेकर सवाल पूछा गया तो भारी हंगामा हुआ और सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया भारी हंगामे के बीच और विपक्ष का आरोप है कि उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद धान खरीदी के मामले को लेकर हंगामा शुरू हुआ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हुआ। आज दरअसल बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे सत्तापक्ष के द्वारा और साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है और विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। धान खरीदी का मुद्दा खूब जोर शोर से गूंजा है विधानसभा सत्र में और इस दौरान यहाँ पर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे जुड़ गए हैं। वैभव, आज दूसरा दिन और दूसरे दिन ही यहाँ पर तकरार देखने को मिली है, भारी हंगामा और वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। देखिए, दूसरे दिन जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ही सत्ता पक्ष की तरफ से पीडीएस का मामला उठाया गया और ये पूछा गया कि जो कोरोना काल के दौरान जो राशन वितरण हुआ था उसकी क्या जानकारी है। तो इस मामले में जो सत्ता पक्ष के ही विधायक है उन लोगों ने सरकार जो मंत्री हैं उनसे जवाब मांगा, खाद्य मंत्री से, लेकिन वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए। अंततः काफी हो हल्ला हंगामे और शोर शराबे के बीच खाद्य मंत्री को जांच का आदेश देना पड़ा और सदन की तरफ से निर्देश हुए कि इस मामले की जो है जांच कराई जाए और जो भी वस्तु स्थिति है उसको सदन के सामने रखा जाए। तो ये पीडीएस में जो गड़बड़ी हुई है अब उसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट सदन के भीतर में पेश की जाएगी। इसकी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से की गई। लेकिन इसके साथ ही किसानों से जो धान खरीदी का मसला है
वो भी उठा और विपक्ष के सदस्यों ने इसमें सरकार को घेरा। कुछ देर के लिए विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट भी किया और अभी भी इस पर बहस जारी है कि जब धान का रकबा कम हुआ है, किसानों ने धान कम बेचा है, तो फिर धान खरीदी को बंद क्यों कर दी गई है। धान खरीदी अभी भी जारी रखनी चाहिए, इस पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जा रहा है। जी, सत्ता पक्ष से जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच भारी हंगामा हुआ, तमाम प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। क्या प्रश्नकाल चल रहा है, खत्म हो गया? क्या विधानसभा की कार्यवाही भी जारी है? वैभव, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल का जो समय है वो समाप्त हो गया है, उसके लिए 1 घंटे का वक्त निर्धारित रहता है। जी, तो अभी प्रश्नकाल का जो समय है वो समाप्त हो गया है, लेकिन अब ध्यानाकर्षण जो है वो शुरू हो चुका है और किसानों के मुद्दे पर अभी सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया और वॉकआउट हालांकि विपक्ष कर गया है।